अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी तो तुम जो चाहो बन सकती हो। चलो अब आंखें बंद करो। ये तो अंग्रेजी किताब है, पर मुझे तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। हिंदी भी तो पढ़ने नहीं आती थी पहले, लेकिन अब आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। वैसे ये भी आ जाएगी, बस मेहनत करती रहना। काम का कुछ हुआ क्या? किसी और को रख लिया उन्होंने। आप सुबह बिना कुछ खाए चले गए थे। बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। बैठे यहीं पे, कुछ होता तो बोलता हूँ। आंचल दरवाजा तो खोलो। तुम्हारे मूड को क्या हो जाता है आंचल? आंचल दरवाजा खोलो प्लीज। आंचल, आंचल। सुनील, क्या हुआ? आंटी, मैं होने वाला पति हूं आंचल का। ये कैसे बिहेव करती है मेरे साथ? आज हमारा बाहर जाने का प्लान था और इसने खुद एग्री किया था। अब जवाब नहीं दे रही। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट बताए तो मेरे से। बेटा, जरूर कोई बात होगी। आंचल ऐसा नहीं करती है। आंटी, जो कुछ भी हो, मैं ये सब झेल नहीं सकता। मैं घर जा रहा। बेटा सुने, आंचल, सुनील अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और शादी के लिए तुमने ही हाँ करी थी ना? हाँ कर दी थी, लेकिन अब नहीं पता। अब छोड़ो मम्मी, आप नहीं समझोगे और ना ही पापा समझेंगे, क्योंकि उनके लिए ये शादी बिजनेस डील है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कंपनी पर जितना हक आपका है ना, उतना मेरा भी है। पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था इसे, और आपने मुझे इस कंपनी से निकालने के लिए जो जो चालें चली है ना, सब पता है मुझे। पुनीत, अपनी नाकामियों का जिम्मा मेरे सर पर नहीं डालो तो अच्छा है। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कंपनी का सत्यानाश होने वाला था, पता है ना? अच्छा, तो भी आपने बड़ा बिजनेस को चमका दिया है। अरे कितना झूठ बोलोगे आप? हमारी कंपनी 2 साल से लॉस में चल रही है। तो तुम्हें पता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, तो फिर यहाँ लेने क्या आए? अभी रिसेंटली में आपने हमारी कुछ प्रॉपर्टी बेची है, उसका हिस्सा चाहिए मुझे। हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ। सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं है। बच्चा मैं समझ क्यों नहीं रहे आशा? आंचल तो कुछ बता भी नहीं रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव का क्या करूं। मानता ही नहीं, बस दिन भर अपने उन गलत दोस्तों के साथ जुआ खेलना, शराब पीना। मैं बात करूं उससे?
नहीं, वो जानता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम उसके लिए सिर्फ हमारी मकान मालिक और कुछ नहीं। तुम उसे कुछ बोलोगी और उल्टा जवाब दे देगा। बचपन से लेके आज तक बिगाड़ा तो तुमने ही। तो सुनील से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? सुनील के कंपनी से अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए ये रिश्ता हो रहा है। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ये शादी टूटी ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुमने आंचल को बिगाड़ा है। दुनिया भर के लोगों पर प्यार लुटाओगी। अब अपनी उस दोस्त को देख लो जिसको तुमने मुफ्त में किराएदार रखा हुआ है। उसका शराबी लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना ही नहीं, वो दुनिया भर के लोगों को जो तुम बाहर जा जाकर मुफ्त में किताबें बांटती हो, खाना देती हो, करती हो ना ये सब। मुझे लगता है तुम्हारी ये दरियादिली किसी दिन हमें डुबो ना दे। मम्मी बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा? परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी। चल बेटा, मम्मी को बोल मेरे लिए चाय बना दे, सिर में दर्द हो रहा है। आप खुद ही बोल दो ना, किचन में ही होंगी वो। हाँ चल, पापा से ऐसे बात करते हैं। बोला ना मम्मी को चाय के लिए बोलो। और वापस आना, तुमसे बात करनी है मुझे सुनील को लेकर। क्या हुआ? नैना एक अच्छी औरत थी जो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसकी आदत थी लोगों की मदद करने की। लेकिन क्या ऐसी अच्छाई एक इंसान से सब कुछ छीन सकती है? नैना ने जिस बच्ची रिंकी की मदद करने की कोशिश की थी, वो अब खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। नैना की मौत का इससे क्या संबंध था? अभी तक पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जो इस अपराध के सच को सामने ले आए। हो सकता था कि ये सच नैना की जिंदगी के किसी ऐसे पहलू से जुड़ा था जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता था। क्या संबंध था उन मजबूर पति पत्नी का इस केस से, जो खुद एक ऐसे नर्क में जी रहे थे जहां एक बाहरी इंसान आकर उनकी इज्जत रौंदकर चला जाता था। अब तक नैना की जिंदगी का एक ऐसा सच बाहर आना बाकी था जिसे जानने के बाद शायद कोई भी हिल जाए, और वो सच अब सामने आने ही वाला था। आपको किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दी? सर, मैं दोपहर तक अपने रूम में ही थी, ईयरफोन्स पे म्यूजिक सुन रही थी। और आप कहाँ थे? अभी इसी सवाल का जवाब मेरे बाहर आपके ऑफिसर को दिया है। देखिए, आपको जो भी सवाल पूछा जाए आपको जवाब देना होगा। मैं सुबह से अपने ऑफिस में था और शाम को 4 बजे के आसपास घर वापस आया हूँ। इनका ऑफिस स्टाफ का स्टेटमेंट लो। क्या कमाल कर रहे हैं आप? मेरी बीवी का कत्ल हुआ है, मेरी, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। गोली बाहर खुला घूम रहे हैं इंस्पेक्टर। आप लोग चाहिए, ढूंढिए उसे। ढूंढेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जो भी हो। और एक बात है सर, इनके घर के पीछे 2 किराएदार रहते हैं, माँ और बेटा। दोनों से बातचीत की मैंने। माँ तो घर पर ही थी, पर बेटा थ्रू घर से बाहर था, दोस्तों के साथ। फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। इसका मतलब दरवाजा पहले से खुला होगा या फिर खूनी के पास चाबी होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि नैना जी ने खुद खूनी को अंदर आने दिया हो। एक काम करो, आसपास जितने भी लोग हैं रहने के लिए सबसे पूछताछ करो। जी सर। सर, नैना अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, ये देखिए। पीछे से वार किया पहले, फिर आगे से, रैंडम तरीके से हथियार को यूज किया है।
मतलब चाकू चलाने का तरीका नौसिखिए वाला है। पर सर खूनी को इतनी समझ थी कि उसने चाकू पे के फिंगरप्रिंट्स पूरी तरीके से मिटा दी। और सर नैना के मर्डर के वक्त नैना ने सुबह अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और फिर किसी अननोन नंबर पर कॉल भी किया था। 5 लाख? सर मैंने नैना अग्रवाल के घर के आस पड़ोस में पता किया था। उसके एक पड़ोसी ने एक आदमी को देखा था जो पिछले कई दिनों से नैना अग्रवाल के घर पर नजर रख रहा था। राणे, उस आदमी का डिस्क्रिप्शन निकालो, स्केच बना। जी सर। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब मुझे डबल पैसे चाहिए। याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं फिर से फ़ोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उधर पीछे उतरिए। आप पागल हो गए हैं क्या? खुद को खत्म करने से सब ठीक कर दोगे? आपने सोचा है मैं अकेले इस दुनिया से कैसे लड़ूंगी? हाँ तो क्या करूं सुमन में? नहीं देखा जाता मुझसे ये सब कुछ। वो रोज तुम्हारे साथ, और इसकी वजह भी मैं हूँ। नहीं, इसकी वजह आप नहीं है। इसकी वजह सिर्फ किस्मत है, और हम लड़ेंगे ना किस्मत से। और दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं अकेले नहीं लड़ सकती दुनिया में। सर नैना अग्रवाल ने मर्डर वाले दिन जिस नंबर पर कॉल किया था वो फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है और दुकानदार ने वो नंबर ब्लैक में बेचा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मौत के अगले दिन से ही वो नंबर भी स्विच ऑफ है सर। जैसे वो नंबर ऑन होगा उसकी लोकेशन की पता करो। और उस स्केच वाले आदमी का कुछ पता चला? टीम लगी है सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन एक बात है सर, मैंने नैना के पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो उसका किराएदार है ध्रुव, वो नशा करता है और जुआरी भी है। थाने लेकर आओ उसे। कौन है ये? मुझे नहीं मालूम सर। ठीक से देख। सर आप लोग मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो? सर मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन नैना आंटी का मर्डर हुआ था मैं घर पे नहीं था। हमने पता किया तुम्हारे बारे में। नशा करते हो ना, और कई लोगों का उधार भी है तुम पर। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने पैसों के लिए इस आदमी के साथ मिलकर नैना अग्रवाल को मार दिया हो? क्या बातें कर रहे हो सर? हाथ को क्या हुआ? वो ज्यादा दारू पी ली थी, नशे में ग्लास टूट गया और हाथ में लग गया। राणे, इसकी चोट का मेडिकल करवाओ और देख लो वो चोट का। सर मैं ध्रुव की माँ हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा नादान है, पर वो खूनी नहीं है। शराब पीकर जुआ खेलने वाले लोग नादान नहीं होते। ऐसे लोग बड़ी आसानी से क्राइम करते हैं। खैर, हमने उसको बस पूछताछ के लिए बुलाया था। आप चिंता मत कीजिए। सर सर ध्रुव के हाथ पर जो चोट लगा था वो कांच से ही लगा था, लेकिन ये जरूर है कि वो आधे घंटे के लिए गायब हुआ था अपने दोस्तों के यहाँ से। उस समय की उसकी कॉल रिकॉर्ड्स लोकेशन चेक करो। अभी तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जाने दो उसे। जी सर। और वो नैना अग्रवाल के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स निकालने को बोला था, कुछ पता चला उसका? जी सर। सर नैना ने 6 महीने पहले एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। लोन भी लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर कुछ हुआ नहीं। ये विनीत अग्रवाल के बारे में पता करो उनके एम्प्लॉयज से, और नैना के कमरे की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी ले जाइए आप अपने बेटे को। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे को यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। नैना आंटी, नैना आंटी। नैना आंटी? तेरी नैना आंटी नहीं आने वाली। क्या किया तुमने उनके साथ? क्या किया उनको?
इसको जलाने की कोशिश की गई थी और लेटर पढ़कर तो जाहिर है कि किससे छुपाने की कोशिश की गई थी। और सर जिससे छिपाने की कोशिश की गई उसके बारे में उसके ऑफिस में पता किया। 2 साल से बिजनेस में लॉस चल रहा है पर दिखाता नहीं। ये नैना अग्रवाल ने 6 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी ना? सर वो भी मैंने पता किया। बोलते जा। विनीत अग्रवाल, आपकी पत्नी नैना अग्रवाल ने कुछ 6 महीने पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। जी हाँ, तो विनीत जी, हमें आपके पड़ोसियों से पता चला कि आपके और नैना के बीच में काफी कहासुनी हुआ करती थी और नैना जी आपसे काफी गुस्सा थी। इसकी वजह यह थी कि आपने उनको उनका बिजनेस आगे बढ़ने नहीं दिया। जलते थे आप उनसे क्योंकि आपका बिजनेस 2 साल से लॉस में था और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये शायद मंजूर नहीं था आपको। इंस्पेक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मेरी वाइफ का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो सीधी सी बात है कि पैसा तो घर पे ही आ रहा था। मुझे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उल्टा उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था और मेरा बिजनेस घाटे में, तो मुझे उसके बिजनेस से सपोर्ट था। उसके अच्छे बिजनेस की वजह से मुझे घर पे कोई टेंशन नहीं थी, कोई खर्चे का लोड नहीं था। आपको लगता है कि मुझे उसके बिजनेस से प्रॉब्लम होगी? और इंस्पेक्टर, अगर मुझे मेरे वाइफ के बिजनेस से प्रॉब्लम होती तो मैं उसे लोन की बात क्यों करता? उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों का इंतजाम क्यों करता? अलग बात है कि उसने मुझे सामने से कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मुझे मेरे बिजनेस में करना चाहिए। हमारे बीच में सब कुछ सही था। आप ना ये बेकार की थ्योरीज बनाना बंद कीजिए और प्लीज़ असली खूनी को ढूंढिए। फिर कोई और तकलीफ होगी अपनी बीवी से? और तकलीफ मतलब? साफ साफ बताइए ना। अब आपके चेहरे को देखकर इतना तो जान गए कि आपको पता है इसमें क्या लिखा है। अब आप साफ साफ बताइए, आपके और आपके पत्नी के बीच में क्या चल रहा था? अरे नैना, मेरी ऑफिस वाली फाइल कहाँ रख दी भाई तुमने? अरे वही ड्रॉअर में है मिली। नैना, क्या है ये सब? किसके लेटर्स हैं ये? मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है ये सब? विनीत, ये बहुत पुराने लेटर्स हैं। हमारे शादी के भी पहले के लेटर्स हैं, लेकिन अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब तक संभाल के क्यों रखे हैं? मैंने तो बस याद समझ के रखे थे। मैं प्यार करती थी उससे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शादी के इतने सालों तक सच क्यों छुपाया मुझसे? आशिकी चल रही है अभी भी तुम्हारी उससे? नहीं विनीत। बस। अच्छा, अब ये तो बता सकते हो कि मर्डर आपने खुद ने किया कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था? इंस्पेक्टर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। इस तरीके की बातें मत कीजिए, टाइम वेस्ट होता है। गाने वो स्केच वाले आदमी का कुछ पता चला? ढूंढ रहे हैं सर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? क्यों मारा नैना अग्रवाल को? वो तू ही था जो उसके घर के चक्कर लगा रहा था? सर, मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ। चोरी करने के लिए उस घर पे नजर रख रहा था कुछ दिनों से। कौन कब घर से बाहर जाता था, बस मैं ये जानना चाहता था। उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया तो घर में लाश पहले से पड़ी हुई थी।
और आप लोग फिर मुझे ढूंढने लगे। मामूली से चोर, ये बता तुझे इतने सारे पैसे किसने और किस बात के लिए दिए थे? जिसने मुझे चोरी करने के लिए बोला था उन्हीं ने सारे पैसे दिए मुझे। मैं फंस गया तो मुझे लगा कि मैं और बोल के टाइम वेस्ट मत कर। उस चोर को हमने अरेस्ट किया है, ये बात तो क्लियर है, तूने उसे हायर किया था। हाँ, मैंने उसे हायर किया था और मैंने ही उसे विनीत के घर में भेजा था। क्यों? भाई का बदला लेने? तुम्हारे भाई विनीत अग्रवाल ने तुम्हारा हिस्सा हड़प लिया, तुम्हें इस बात का गुस्सा था और तुमने इसलिए एक चोर हायर करके उसके घर पैसे चुराने के लिए चोर को भेजा। वहां पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुमने उस चोर को घर की डुप्लीकेट चाबी दी थी, वो चोर घर में घुसा उसी चाबी के जरिए। उसके हिसाब से घर में सिर्फ आंचल को होना चाहिए था, वो अपने कमरे में थी। हर मंगलवार को नैना घर में नहीं रहती, लेकिन उस दिन थी और उसने उस चोर को देखा और किचन में भागी, क्योंकि वहां पे उसने फोन छोड़ा था। मैंने सिर्फ उसे चोरी करने के लिए भेजा था, मर्डर करने के लिए नहीं। लेकिन भेजा तो तुमने ही ना। तो ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा, मैं बोल दूंगा उसने मुझे कॉल किया था और कहा था कि नैना को मैंने ही मारा है। साहब मैं तो वो पुनीत को डराने के लिए बस ऐसे ही बोल दिया था, जिससे वो डर जाए और मुझे आसानी से पैसे दे दें। कभी बोलता है मारा, कभी बोलता नहीं मारा, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हाँ? क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है इसी चोर ने मारा। पहले तो पुनीत के सामने फोन पर सब कुछ कबूल किया, अब पलटी मार रहा है। सर इस पे और काम किया ना तो सब कुछ सच उगल देगा। पूछताछ करते रहो, एक सवाल 10 बार पूछना। और उस नंबर का कुछ पता चला जिस पर नैना ने फोन किया था? नहीं सर, अभी भी स्विच ऑफ है। जैसे ही कुछ पता चलता मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चल तेरा तैयार होने का टाइम आ गया है। तैयार? वो क्या है ना, पब्लिक भीख उसको ज़्यादा देती है जो अपंग होता है, तो तुझे भी अपंग होना पड़ेगा। अंकल, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ये शादी मैं नहीं कर सकता। बेटा मैं मानता हूं कि नैना की मौत के बाद आंचल तुमसे थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है, लेकिन ऐसे मौके पे तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो क्या बीतेगी उस पर? कल बात वो नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं आपको? एक्चुअली यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जानने के बाद मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अंकल, एक बात है जो आपको नहीं पता और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जानने का आपको पूरा हक है। वो नैना आंटी और आंचल को मैंने एक दिन बात करते हुए सुना था। इस बात को लेकर मैं भी काफी दिनों तक परेशान था कि जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। पर सच्चाई यही है। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे तुम लोगों ने? किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। सुनील ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। उसने तुम्हारी और नैना की बातचीत सुन ली थी। नैना के मरने पर बहुत दुखी था मैं, पर अब लगता है कि मर गई तो अच्छा हुआ। कैसे कैसे कर सकती हो माँ बेटी तुम ये मिलके? शब्द नहीं है मेरे पास, घिन आ रही है मुझे। सर मैं ध्रुव का कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। ये देखिए। ये नंबर हाईलाइट क्यों किया है? सर ये आंचल का नंबर है, नैना अग्रवाल की बेटी। हाँ सर, मेरे और ध्रुव के बीच में रिश्ता था। कब से?
1 साल से। लेकिन मुझे पता था मम्मी पापा को वो कभी मंजूर नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर पापा ने मेरा रिश्ता सुनील के साथ तय कर दिया, तो मैंने ध्रुव के फ़ोन कॉल्स लेने बंद कर दिए, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन क्या? लेकिन क्या बोलो? लेकिन सर मैं उसे भूल नहीं पा रही थी, इसीलिए सुनील के साथ शादी को लेके मेरे मन में डाउट्स आने लगे और मैंने मम्मी से बात की। मम्मी को ध्रुव के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर मुझे सच्चाई के बारे में पता चला। किस सच्चाई के बारे में पता लगा? मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप और पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सुनील के साथ मेरा दम घुटता है माँ। नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। गलत हो रहा है। आप क्या हुआ? आप इसे क्यों बोल रही हो? बेटा, ध्रुव तुम्हारा भाई है। क्या मतलब नैना जी का शादी के पहले जिस आदमी के साथ रिश्ता था ध्रुव उनका बेटा है? सर मम्मी ने ध्रुव को शादी से पहले जन्म दिया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ध्रुव को अपने दोस्त को सौंप दिया, आशा आंटी। ध्रुव हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे, इसलिए उन्होंने पापा को कन्विंस किया कि उन लोगों को किराए पे रख ले। ये बात ध्रुव जानता है? सर मुझे नहीं पता। ये सच जानने के बाद उसे फेस करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन मम्मी उसे बताने वाली थी। मम्मी को लगता था कि सारी उनकी गलती है, उनकी वजह से एक भाई बहन के बीच में ऐसा रिश्ता। ध्रुव उस दिन दोपहर में दोस्तों के साथ था और बीच में आधे घंटे के लिए कहीं गया था, है ना? हाँ सर। आशा जी है। ध्रुव, नैना अग्रवाल मरने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी। तुम दोनों में कुछ बात हुई थी? नहीं तो। आशा जी, क्या आपको पता था कि नैना जी ध्रुव को सब सच बताने वाली थी? कौन सा सच? यही कि तुम्हारी असली माँ आशा जी नहीं, नैना अग्रवाल है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? माँ, ये क्या कह रहे हैं? माँ? और जब नैना जी को पता चला कि तुम्हारे और आंचल के बीच रिश्ता है, तो उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए सच बताना पड़ेगा। और आशा जी, आपको देखकर लगता है कि नैना जी का फैसला आपको पता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने आपकी दोस्त नैना का खून कर दिया? क्योंकि वो असली सच ध्रुव को कभी बता ही ना पाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? नैना मेरी दोस्त थी, मेरा उस समय कोई नहीं था। शादी के तुरंत बाद ही विधवा हो गई और उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी। इतने सालों तक हम दोनों ही ध्रुव की माँ थी। ये बात सच है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि ध्रुव को इस बात का पता चले। इसके लिए मैं नैना को मार नहीं सकती। और ध्रुव, तुमको तो ये बात पता नहीं थी कि नैना जी तुम्हारी असली माँ है और आंचल तुम्हारी बहन। आंचल की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, इसलिए तुमने दारू पीना भी शुरू किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से गुस्से में आकर तुम्ही नैना जी का खून कर दिया? अरे बस! बीवी थी वो मेरी,
मगर लगता है कि शादी के इतने सालों के बाद भी मैं उसे ठीक से जान नहीं पाया था। न जाने कितने राज थे उसके, न जाने कितना झूठ बोलती थी दुनिया भर के सामने, दान पुण्य अच्छे काम, और घर में ये सब। आपको पता तो नहीं चल गया था इस बारे में कुछ? आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने ही मेरी बीवी का खून कर दिया? जब तक साबित नहीं होता खूनी कौन है, तब तक हर सस्पेक्ट खूनी होता है हमारी नजरों में। सुमन, सुमन, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। क्या? लेकिन कहाँ से? अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये समझो कि मैंने सब ठीक कर दिया है। हाँ लेकिन ये तो मंदार भाई ने भेजा है ब्याज के लिए। निकल यहाँ से, खत्म मत रखना अपना यहाँ पे कभी। अब कर्जा है मंदार भाई के तेरे ऊपर, कर्जा तेरी बीवी को चुकाने का मौका दिया है, ये बड़प्पन है उनका। तेरे मंदार भाई को बोलना कि 1 हफ्ते में उनके सारे पैसे चुका दूंगा। अब चल निकल यहाँ से। पीने के बाद ना जिंदगी का एक अलग ही मजा है। बोलो भाई। लेकिन तूने कड़क बना दिया। हाँ? पानी 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 और पानी दे। अरे बाबा पानी मिलेगा। हाँ पहले भीख मांग के दिखा, और ऐसा भीख मांगो कि ये जो तुम्हारे पास खड़ा है ना उसका दिल पिघल जाए और तुमको पानी पिला दे। हाँ मांगो। हाँ। भैया भैया मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे वाह बढ़िया, बहुत खूब है, बढ़िया एकदम एकदम। तू ऐसे ही भीख मांगना, रोड पे बहुत पैसा मिलेगा, तू मेरी स्टार परफॉर्मर बनेगी। अरे भैया जी भाई। और राधे को बोल देना जानकी देवी सिग्नल के लिए कंधी लड़की भेज रहे हैं, ठीक है? अरे ये बॉस ना बैलेंस ही नहीं डाला था। हाँ रानी। सर वो फोन जिस पे नैना अग्रवाल ने मर्डर वाले दिन कॉल किया था वो स्विच ऑन हुआ और उससे एक कॉल भी हुआ है। मैं लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। वेरी गुड, इन्फॉर्म करो जो भी होता है। जी सर। बेटा आप ठीक तो हो ना? नैना आंटी कहाँ है? नैना आंटी, नैना आंटी। ओ साहब मुंह से बात करो ना, हाथ से बात क्यों कर रहे हो? जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा। जानवर साले, एक बच्चे की आंखें छीनने के बाद अब हमको आंखें दिखा रहा थी। देखो बेटा तुम डरो मत, हाँ रोना बंद करो, पानी पी लो, ये लो। देखो बेटा तुम मुझको ये बताओ कि उस आदमी ने आपको कहाँ से उठाया था? मामले में मत पड़ो, अपना काम करो। बच्ची है ये, इसे छोड़ दो। अब से ये हमारे लिए भीख मांगेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, सब जगह अपनी सेटिंग है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इतना दे सकती हो तो फोन करना। रविया मैडम को नंबर दे दे। वो 5 लाख मेरे को देने वाली थी, मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तुझे लालच आ गया होगा।
तुझे लगा होगा कि एक औरत सड़क की बच्ची के लिए जब 5 लाख रुपए लुटा सकती तो उसके पास देने के लिए कितने सारे पैसे होंगे। ओ साहब, अपना धंधा वैसे ही अच्छा चलता है, ये चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है मुझको। तो फोन क्यों स्विच ऑफ किया था तूने नैना अग्रवाल के मर्डर के बाद? साहब, उसने सिर्फ मुझे पैसों के लिए फोन किया था। अगले दिन पता चला कि उसको किसी ने टपका दिया, तो मैं समझ गया कि आप उसका मोबाइल चेक करोगे, उस मोबाइल में मेरा नंबर भी होगा, इसके लिए स्विच ऑफ कर दिया। देख सच बोल, नैना अग्रवाल का फोन आने के बाद तू उनके घर पैसे लेने के लिए गया था, क्या किया वहां पे? मार दिया उसको। यही सुनना चाहते हैं ना आप? नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने उसको मारा है तो साबित करके दिखाओ। साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, हर क्रिमिनल कहता है साबित करके दिखाओ। मर्डर तूने किया है वो तो पता लगा लेंगे, लेकिन तेरे बच्चों के साथ जो किया है ना तो लंबा जाएगा उसके लिए। ऐसे ही या वैसे ही जेल तो जाना है तुझको। ये जानते हैं हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना इस तरह से पूछताछ नहीं करते होते। सर, खूनी ने क्राइम सीन पर कोई भी सबूत नहीं छोड़े, कैसे पता करेंगे कि इसमें से किसने मारा? ये नैना अग्रवाल की जिंदगी में इतने अलग अलग पहलू थे, इनमें से किस सर, है तो इन्हीं में से कोई, पर आखिर है कौन? पुराने इतने हफ्ते हो गए अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनमें से कुछ तो मिसिंग है जो अब तक हमको दिखाई नहीं दिया है। आखिर है क्या वो? सर, नैना अग्रवाल की फाइल चाहिए थी। क्यों? एसडी बैंक से कोई आया है, उनको पेपर वर्क के लिए एफआईआर की कॉपी चाहिए। जी कहिए। एक्चुअली सर, हमारे बैंक से नैना अग्रवाल ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था। अब उनकी मौत हो गई है और लोन भी क्लियर नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस फाइल करने के लिए हमें उनकी एफआईआर की कॉपी चाहिए। मतलब लोन की किस्तें भरी नहीं अब तक? जी नहीं सर, बोरोवर नैना अग्रवाल की डेथ हो गई और जब हमने उनके गारंटर तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो बहुत टाइम से मिसिंग है। विनीत अग्रवाल? विनीत अग्रवाल नहीं, उनके गारंटर। नैना अग्रवाल के पति विनीत अग्रवाल उनके गारंटर नहीं है? कोई राघव पंडित नाम के उनके गारंटर थे। ये नैना अग्रवाल ने किसको गारंटर बना दिया? पता नहीं नैना अग्रवाल की जिंदगी के कितने राज खुलने बाकी है। ये आपके लोन की फाइल में उस गारंटर का एड्रेस होगा ना? हाँ सर, उनका एड्रेस है मेरे पास। ये घर है साहब, चलो। इतने बड़े लोन के गारंटर का इतना छोटा घर? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ देर बड़े, छोड़ो। आप ठीक तो है? ये लोग कौन है? साहब, मेरे पति ने इससे पैसा उधार लिया था बापूजी के इलाज के लिए। बापूजी तो रहे नहीं और सारा पैसा अस्पताल में लग गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इसे दे पाए। रघु ने बहुत कोशिश करी थी पैसा जुटाने की, पर साहब उससे कहीं काम ही नहीं मिला और इसने पैसा वसूल करने के लिए मेरे साथ ये सब करना शुरू कर दिया। साहब, ये मेरे रघु के सामने भी मेरे साथ ये सब करता था। रघु मतलब राघव पंडित, वही आपके पति है? जी साहब। कोई राघव पंडित नाम के उनके गारंटर थे। अभी कहाँ पे वो? पता नहीं साहब, कुछ महीनों से गायब है। अचानक से एक दिन बोले कि पैसों का सब इंतजाम हो गया है, मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, पर तब से वापस नहीं आए साहब, वापस नहीं आए। राणे कुछ तो घपला है। एक गरीब आदमी जो अपना खुद का उधार नहीं चुका पाया
अचानक इतने बड़े लोन का गारंटर कैसे बन गया? सर इस सवाल का जवाब तो वही आदमी दे सकता है, और वो तो खुद ही गायब है। ये राघव को कुछ भी करके ढूंढना होगा। नैना के लोन के बारे में जो भी जवाब है ना, उसी से मिलेंगे। एक काम करो ना, राघव को फोटो पूरे शहर में, आसपास के गांव में, सभी पुलिस चौकी में भेज दो। जी सर। सर राघव मिल गया। क्या? सर राघव पंडित उर्फ रघु मर चुका है। काफी दिनों तक इसको ढूंढने के बाद मैंने इसकी फोटो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्कुलेट कर दी थी। कभी कभी मिसिंग लोग हॉस्पिटल के मॉर्ग में मिल जाते हैं, ये रघु भी वहीं मिला था। सर 4 महीने पहले इसकी बॉडी नाले में से मिली थी। इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था और बॉडी को क्लेम करने वाला भी नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल ने बॉडी क्रीमेट कर दी। कॉज ऑफ डेथ गला घोट के मर्डर। इसको किसने मारा होगा? ये नैना के लोन के चक्कर में तो नहीं? इसका मतलब रघु और नैना का मर्डर सेम ही है। चलिए विनीत अग्रवाल जी। इंस्पेक्टर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप लोग मेरा टाइम बार बार क्यों वेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? आपकी बात पूरी नहीं करेंगे? अच्छा मेरे लॉयर से बात करनी है। लॉयर तो बहुत बड़ा देखना होगा आपको अग्रवाल जी। आखिर 2 मर्डर करके जो बैठे हो आप। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसा मर्डर? सबूत क्या है आपके पास? सबूत मत चिल्लाओ, सब मिल जाएगा। क्रोनोलॉजी क्लियर कर ले पहले। इस प्लान की शुरुआत तुमने 2 साल पहले की थी, सही बोल रहा हूँ ना? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। मैं समझाता हूँ ना। 2 साल पहले तुम्हारा बिजनेस लॉस में जाने लगा और कोई भी बैंक तुमको लोन देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आपने आपकी पत्नी नैना को कन्विंस किया बैंक से लोन लेने के लिए, नैना के नए बिजनेस के लिए। और जब लोन का पैसा आ गया तो तुमने बड़ी चालाकी से वही लोन का पैसा अपने बिजनेस को बचाने में लगाने के लिए अपनी पत्नी को फिर से कन्विंस किया। और तब नैना जी को पता चला कि तुमने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है लोन के पैसों के लिए। ये सारी बातें आप हवा में कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? हवा में नहीं कर रहे, रिकॉर्ड से हमारे पास। हमने आपके अकाउंटेंट से बात की है। लोन का जो भी पैसा आपको मिला है तो नैना जी और आपका ज्वाइंट अकाउंट है, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। और लोन लेने से पहले आपने इस गरीब आदमी को पकड़ा था जो आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आया था। कुछ पैसों के लिए आपने इस आदमी को अपने प्लान में शामिल कर लिया। आपने इस रघु का नाम बैंक में गारंटर बोल के डाल दिया और बैंक को बेवकूफ़ बनाया। और लोन मिलने के 2 महीने बाद जब पैसे भी खत्म हो गए तो नैना के पहले तुमने रघु को गायब किया। अगर तुम फौरन नैना को मार देते तो सीधा शक तुम पर आ जाता, इसलिए तुमने 4 महीने इंतजार किया और फिर नैना को मारा। अब लोन लेने वाला भी नहीं रहा और गारंटर भी नहीं रहा तो बैंक तुम तक पहुंच ही नहीं पाता था। इसको बोलते हैं मास्टर प्लान। लेकिन विनीत जी, ये बार बार आप उंगली उठाकर बोलते हो ना, सबूत चाहिए सबूत चाहिए। ये इसी उंगली में जो अंगूठी है ना, उसने आपका प्लान खराब कर दिया। रघु का गला घोटते वक्त इसी अंगूठी के निशान उसके गर्दन पर पड़ गए। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई सर? ऐसा आखिर सर पे आ ही गया तो बताइए सर जी, आपने अपनी पत्नी नैना का कत्ल क्यों किया? मैं नैना से ऊब गया था सर, और बिजनेस में लगातार लॉस हो रहे थे। मुझे इन दोनों से छुटकारा पाना था। मुझे इन दोनों से छुटकारे का एक ही रास्ता नजर आया, वो था ये। बस? कमाल है। ले जाओ इसे। आखिर में यही सच सामने आया कि नैना की जिंदगी भले ही कितनी उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे समेटने का मौका उससे छीन लिया सिर्फ एक इंसान के लालच ने। विनीत और उसके बिजनेस के जुनून के सामने
उसके लालच के सामने और कुछ नहीं टिक पाया। विनीत ने जो किया उसकी वजह से कितनी जिंदगियां बिखर गई। सुमन और रघु जो मिलकर जिंदगी से जूझ रहे थे, उन्हें विनीत की लालच ने अलग कर दिया। रिंकी जो नैना की मदद से पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को रोशन कर सकती थी, उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। इसलिए जरूरी है सावधानी से जीना, अपने और पराये दोनों को अच्छी तरह समझना। शायद हम सब ये कर पाएं तो घर के अंदर पैदा होने वाले अपराध पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।